जमीनी बूथ वाइज जो सर्वे होता है उसका आप निकालिए, वो ऑथेंटिक हो सकता है, परंतु एक विधानसभा पे जहाँ 4.5, 7 लाख, 8 लाख, मेरे यहाँ पे विधानसभा 6.5 लाख से स्टार्टिंग है, मेरे यहाँ विधानसभा 3.5 लाख, 300 लोगों को बेस पे आप ये डिसाइड कर दोगे कि कौन यहाँ पे चुनाव जीत रहा है, कौन यहाँ पे चुनाव हार रहा है। तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि ये जो एग्जिट पोल आया, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मीडिया में जो इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है, तो केवल मानसिक रूप से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर एक मानसिक रूप से एक दबाव बनाने का इन्होंने प्रयास किया कि ये प्रशासनिक अधिकारी सरकार के फेवर, इस भारतीय जनता पार्टी के फेवर में काम करें। और मैं जानता हूं कि हमारे यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी वो किसी के दबाव में काम करने वाले नहीं है। पूरी तरह जनता भी समझ चुकी है, सब लोग जानते हैं दुनिया के। देखिए, इस तरह की धांधलीबाजी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निश्चित रूप से करा दी हो, क्योंकि वहाँ पे ऐसी वीवीपैट की, और जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे उनकी वीवीपैट की पर्चियों को फाड़ रहे थे, वो निकाल के फेंक रहे थे, तो उनकी मानसिकता किस तरह की है, तो ये तो इससे तो बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि धांधली करने के मूड में है भारतीय जनता पार्टी। सर, एग्जिट पोल आ गए हैं, उसमें जो दिखाया जा रहा है कि बीएसपी की सबसे कम सीटें दिखाई जा रही हैं, क्या कहना सर इस एग्जिट पोल को लेकर? देखिए, ये पूरी तरह से फर्जी और फ्रॉड एग्जिट पोल है। जमीनी हकीकत ये कुछ नहीं दिखा रहे हैं, ये केवल स्टोरी और सट्टे बाजार के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये फिक्स है, और कहीं ये जमीनी हकीकत नहीं है। ये सपा वाले कहते थे कि हमारी 400 प्लस सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में, उनको भी बहुत कम कर दिया गया है। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ये कोई इसकी ज़मीनी हकीकत सर्वे नहीं है, ये केवल बीजेपी का पहले से प्रोपगंडा है, और बीजेपी के लोगों ने इसको यहाँ पे इसको प्रोपगंडा ये वो करा है। और बीजेपी के लोग इससे जो शासन प्रशासन है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन पे लोग दबाव बनाने के लिए, उनकी मानसिकता बदलने के लिए, मानसिक रूप से उनको इस सत्ता का डर दिखा के वो चाहते हैं कि शासन प्रशासन उनके हिसाब से काम करे। उसके लिए इन्होंने इसको एग्जिट पोल इन्होंने जो बीजेपी के फेवर में ज़्यादा दिखाया। ये जो एग्जिट पोल आ रहे हैं टीवी पर, काउंटिंग पे कुछ असर पड़ेगा इन चीज़ों का? नहीं, इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। देखिए, इस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, और सीधी बात है कि अगर प्रशासन, जो लोग हैं, इनकी जो मानसिकता थी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, ये चाहते थे कि एग्जिट पोल दिखाकर जो शासन प्रशासन के लोग हैं इन पे प्रेशर बनाने के मकसद से इन्होंने एग्जिट पोल को इतनी ज़्यादा तादाद में दिखाया है, जबकि ये ज़मीनी हकीकत है नहीं। और मैं प्रशासनिक अधिकारियों से और सभी लोगों से कहूँगा कि ये जो एग्जिट पोल है, ये केवल मानसिक रूप से दबाव बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोपगंडा है। इसमें ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है, इसके प्रेशर में ना आए। और 10 तारीख को रिजल्ट वो होंगे जो ज़मीनी हकीकत पर जिन लोगों ने काम किया है, और बहुजन समाज पार्टी के फेवर में यहाँ के रिजल्ट आने वाले हैं। सर, जो बीएसपी को शुरू से ही बहुत कम आंका जा रहा है टीवी चैनल द्वारा, ऐसा क्यों करती है मीडिया? ये देखिए, मीडिया का पहले भी हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के लीडर्स वो बता चुके हैं कि जैसे वो लोग मीडिया को क्या करते हैं सबको पता है। कन्वेंस हम नहीं कहना चाहते, हम जो ज़मीन में काम करने वाले लोग हैं, हमने ज़मीन पे काम किया है। सर, वोटिंग के बाद में आपकी जो दिनचर्या है वो कैसी गुजर रही है, और क्या मतलब कहीं घूमने गए थे? चुनाव में काफ़ी मेहनत की है नहीं, आपने। हम जो रहे अपने लोगों के बीच में रहे, हम कहीं घूमने नहीं गए। अपने लोगों के सुख दुख में आज भी हम शामिल रहते हैं, और हमेशा से हम रहते आए हैं। जो रूटीन था हमारा अपने लोगों से, आज भी हमारे लोग आता है, हम उनसे बैठ के बात करते हैं, और पूरी तरह से हमारा वही रूटीन चला आ रहा है। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि अमूमन जब काउंटिंग से 1-2 दिन पहले काफी तनाव रहता है, और आपके चेहरे पे वो चीज नहीं दिख रही है, क्या लग रहा है? बिल्कुल मुझे तनाव नहीं है, बिल्कुल तनाव नहीं है। श्योर, हम ये लोग ये चुनाव जीत रहे हैं। जेवर विधानसभा की आपका इतिहास उठा के देखिए, आज तक जिस की भी टक्कर रही है वो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से रही है। तो कहीं हमें डाउट नहीं, हम पूरी तरह श्योर हैं कि ये सीट हम जीत के आएंगे, और बहुत अच्छे मार्जिन से सीट जीतेंगे। अच्छा, अगर आपकी सीट से ही शुरुआत कर ली जाए, पहले चरण में आपकी जो वोटिंग हुई थी आपके यहाँ पर, तो कैसे मतलब इतना दूरदर्शी हो जाता है कि 300 लोग पूरी विधानसभा, जहाँ की अगर एक विधानसभा की बात करें तो 5 से 10 लाख तक वोट एक विधानसभा के अंतर्गत आता है, तो इस सिनेरियो को किस तरह से बुना जाता है? आप इसके पीछे का एजेंडा क्या? देखिए, जमीनी बूथ वाइज जो सर्वे होता है उसका आप निकालिए, वो ऑथेंटिक हो सकता है, परंतु एक विधानसभा पे जहाँ 4.5, 7 लाख, 8 लाख, मेरे यहाँ पे विधानसभा 6.5 लाख से स्टार्टिंग है, मेरी यहाँ विधानसभा 3.5 लाख, 300 लोगों को बेस पे आप ये डिसाइड कर दोगे कि कौन यहाँ पे चुनाव जीत रहा है, कौन यहाँ पे चुनाव हार रहा है। तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि ये जो एग्जिट पोल आया, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने
इस मीडिया में जो इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है, तो केवल मानसिक रूप से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर एक मानसिक रूप से एक दबाव बनाने का इन्होंने प्रयास किया है कि ये प्रशासनिक अधिकारी सरकार के फेवर, इस भारतीय जनता पार्टी के फेवर में काम करें। और मैं जानता हूं कि हमारे यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी वो किसी के दबाव में काम करने वाले नहीं है। पूरी तरह जनता भी समझ चुकी है, सब लोग जानते हैं जमीनी हकीकत क्या है। सट्टे का क्या पूरा रोल है इसमें? आपने कहा कि सट्टे का बाजार जो है वो काफी ऊपर लेवल। देखिए, मुझे कुछ लोगों ने बताया कि गुजरात में जब चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सट्टे में दिखाकर अपनी 100 सीटें दिखाई और उसमें से 100 में 78 आई। इस तरह का कोई रोल होता है, मुझे नहीं एग्जैक्टली इसके बारे में पता। पश्चिमी बंगाल का वो था और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया। तो ये स्थिति है यहाँ पे और इस तरह से अब इसका सफाया होना है। बीजेपी यहाँ हकीकत में आने वाली नहीं है और ये आप देखना 10 मार्च को जब रिजल्ट आएंगे। तो क्या कहेंगे, तैयारियां कैसी हैं 10 तारीख? तैयारियां पूरी हैं। हमारा हर एजेंट, हर कार्यकर्ता वहाँ पे रहेगा। जो एजेंट है हमारे वो पूरी तरह से मुस्तैद है और हर प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी बात हो चुकी है। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दे दिया है कि हम पूरी तरह संवैधानिक तरीके से, पूरी तरह से फेयर हम यहाँ पे चुनाव इलेक्शन जो काउंटिंग होगी वो कराएंगे। हम पूरी तरह श्योर हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग रूम में जो ईवीएम रखी हुई है उनको लेकर कितने बंदे आपके सुरक्षा में लगे हुए हैं? देखिए, मेरे वहाँ पे डेली के 4 बंदे मेरे दिन में रहते हैं और 4 हमारे नाइट में रहते हैं। पूरी तरह से हम सुरक्षा में वहाँ हमारे लोग लगे रहते हैं। ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर कुछ संशय है आपको? नहीं, ऐसा मुझे कोई संशय नहीं है, पर जो 2-3 मिनट के लिए मेरे अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ फॉल्ट हो गया था बिजली में, इसलिए लाइट भाग गई। और मैं उनसे कई बार बोल चुका हूँ कि जो वहाँ पे जो आप लाइट अगर भागती है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आप जनरेटर लगाइए। मैं कई बार फ़ोन पे बोल चुका हूँ, अधिकारियों से मैं बोल चुका हूँ। तो इस पर उन्होंने थोड़ा सी इसकी नज़रअंदाजी की है, पर मुझे लगता नहीं इन्होंने ज़्यादा किया। पर इन्होंने 2-3 मिनट का जो पहले भी मेरे यहाँ पे जो ईवीएम रखी हुई हैं 2 बार वहाँ पे लाइट भागी, एक 5 मिनट के लिए भागी, एक में 8 मिनट के लिए भागी। तो मैं इनको प्रशासनिक अधिकारियों को बार बार बता चुका हूँ। तो अगर ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए तो मैं यही। कुछ वीवीपैट की पर्चियां मिली हैं उत्तर प्रदेश के एक जिले में जी, क्या लग रहा है उनको लेकर? देखिए, इस तरह की धांधलीबाजी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निश्चित रूप से करा दी होगी, क्योंकि वहाँ पे ऐसी वीवीपैट की और जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे उनकी वीवीपैट की पर्चियों को वो फाड़ रहे थे, वो निकाल के फेंक रहे थे। तो उनकी मानसिकता किस तरह की है, तो ये तो इससे तो बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि धांधली करने के मूड में है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं। क्या नरेंद्र भाई, जिस तरह से पोस्टल ऑर्डर से जो वोट पड़ती हैं उन पर काफी धांधलीबाजी का संदेह जताया जा रहा है, तो आपने उन सब चीजों को लेकर क्या तैयारी की है, किस तरह से मैनेजमेंट रहेगा? पोस्टल के लिए कल प्रशासनिक अधिकारियों की एक मीटिंग थी, उसमें मैं भी गया था और हमारे जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं वो भी थे और हमारे चीफ इलेक्शन एजेंट भी थे। तो इनसे मेरी बात हुई और जो इन्होंने बताया कि जो पोस्टल के लिए अलग से एजेंट वहाँ पर नियुक्त कर दिए हैं और पूरा जो है सारे की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, पूरे कैमरा में होगा, सब कुछ फेयर होगा। उसमें बस यही है कि पोस्टल का जो रिजेक्शन के लिए इन लोगों का है उस पर हम लोग सेटिस्फाइड होने चाहिए। अगर हमको लगता है कि भाई ये वोट रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्पेशली यहाँ पे इन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई है। एक तो जो दिव्यांग है, बुजुर्ग हैं, जो वोट नहीं डाल सकते, उसकी वोटें डलवाई है इन्होंने। एक जो सरकारी जो अधिकारी जो काम कर रहे हैं उनकी हैं। कुछ लोग हमारे ऐसे हैं कि जो बाहर सीआरपीएफ में कहीं बाहर जाके और प्रदेशों में जो नौकरी कर रहे हैं, फौज में है और जो फोर्सेस हैं उनमें उनकी जो बैलेट से वोट जहाँ पे आ रही है, तो ये है कि वहाँ फेयर वो होंगी। सूची भी कुछ डिसाइड की है कितने लोग हैं लगभग इस तरह के लोगों का इन्होंने हमको जो आंकड़ा दिया था 2000 का दिया था, 1600 कुछ का है, जिसमें से 901 वोटों का इन्होंने पहले हमें दिया था। अब पिछली बार अब कल का जो डिटेल आई 1100 कुछ वोटों का डिटेल्स है, वो सारा है यार। और इन्होंने ये भी हमसे कहा है कि जो काउंटिंग से 8 बजे से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होनी है, बैलेट पेपर की 7:30 से होनी है। तो अगर काउंटिंग से पहले 1 मिनट भी पहले कोई बैलेट पेपर आ जाएगा, हम उसको वैलिड मान लेंगे, उसको काउंटिंग में कर देंगे। तो ये देखना है कि अब कितने बैलेट आएंगे। हर रोज़ बैलेट आ रहे हैं यहाँ पे। सर, जब आप जीत जाएंगे तो पहला कार्य क्या करेंगे, मतलब किसको समर्पित करेंगे अपनी जीत? ये कहीं कुछ प्लानिंग बनाई है आपने? कहीं देखिए, ये प्लानिंग मैं जनता के बीच में रहूँगा। हम ज़मीनी लोग हैं, जनता के सुख दुख में हमें कहीं जाना, हमें जनता के बीच में ही रहना है। और प्लानिंग ये अगर जीत होती है वो तो 10 मार्च को पता चलेगा। तो निश्चित रूप से हमारी नेता और जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बूथ पर जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया, तो जीत का श्रेय उनको जाएगा।
इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।